दोस्तों नमस्कार। आज हमारे पास 14 इंची LG की CRT टीवी रिपेयरिंग के लिए आई है। तो इसमें दिक्कत यह है कि इसको लगाते हैं तो इसमें चिक 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 की आवाज़ आ रही है। तो इसमें देखते हैं हम, या तो इसका 110 वोल्ट शॉर्ट हो सकता है। तो इसको खोल लेते हैं। तो दोस्तों हमने टीवी को खोल लिया है और इसमें देखते हैं हम कौन सा पार्ट ख़राब है। तो हम यहाँ पे इसकी किट को बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख पाएंगे आप कि इसका जो EST ट्रांसफार्मर है यहाँ पे ये जल चुका है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ पे जल चुका है और मुझे लगता है कि इसका 1803 ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट हो गया होगा। तो यहाँ पे मैं आपको चालू करके दिखा देता हूँ टीवी। तो मैंने इसका प्लग सीरीज बोर्ड में लगाया है, यहाँ ये लगा दिया मैंने। और यहाँ पर आप इसकी आवाज़ सुन पा रहे होंगे, ये इस टाइप की इसमें आवाज़ आ रही है। तो अभी फ़िलहाल हम बंद कर देते हैं इसको, नहीं तो और ज़्यादा फॉल्ट हो जाएगा कुछ भी। तो सबसे पहले हम इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर है जो 1803 हो या फिर 2190 लगा होगा, देखते हैं अभी खोल के इसको। तो इसको निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमने ये ट्रांजिस्टर निकाल लिया है और इसका नंबर आप देख पाएंगे। तो दोस्तों ये इसका नंबर है जो 1803 है। कैमरे में सही से नहीं दिख रहा है, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये रख लिया है और यहाँ पे मल्टीमीटर रख लेता हूँ और अब हम चेक करेंगे इसको। तो यहाँ पे हमने इसका माइनस पिन इस वाले पिन पर लगा लेना है और पॉजिटिव से चेक करेंगे। तो यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसका रेड इंडिकेटर जल रहा है और इसमें बीप की आवाज़ भी आ रही है। तो ये शॉर्ट हो चुका है और पलट कर पिन लगाएंगे तो भी ये यहाँ पे कंटिन्यूटी दिखा रहा है। और यहाँ पे देखते हैं इस पिन पर, तो ये तीनों पिन आपस में शॉर्ट हो चुकी हैं, ये पूरी तरह से शॉर्ट हो गया है। तो यहाँ पे हम नया लगा के देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास दूसरा 1803 ट्रांजिस्टर जो मैंने दूसरी किट में से निकाला है। तो इसको चेक करके हम बताएंगे आपको। तो उसी प्रकार से हम इसको चेक करेंगे। तो ये नेगेटिव पिन है और ये पॉजिटिव है। तो नेगेटिव यहाँ लगाएंगे पहले पिन पर ट्रांजिस्टर के और दूसरी से चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है, ना ही यहाँ पे कोई वैल्यू आ रही इसकी। तो ये ऐसा ही होना चाहिए। और इसको पलट के लगाएंगे तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी एम होम्स में 0.846 या 47 वैल्यू यहाँ एम होम्स में दिखा रहा है। और यहाँ से नहीं बता रहा, यहाँ लगाएंगे तो ये कंटिन्यूटी दिखाएगा। तो यहाँ पर ये कंटिन्यूटी दिखा रहा है के होम्स 0.052। और यहाँ पे हम पिन को पलटेंगे तो अब यहाँ पे चेक करेंगे हम। तो यहाँ पे ये कंटिन्यूटी दिखा रहा है और इस पर भी दिखाएगा। तो यहाँ पे अभी 49 है, जैसे 49 के ऊपर कंटिन्यूटी आती है तो यहाँ पे रेड इंडिकेटर पिन नहीं जलता है। तो ये इस तरीके से चेक होता है। ये जो पिन है इसका ध्यान रखें, ये पलटने पर कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए, जैसे अभी नहीं आ रही है ये बीच वाली पिन पर। और इस पर अब पलटेंगे तो आएगी। तो ये सही है। तो ये हम लगा कर देख लेते हैं EST इसका चालू हो रहा है या नहीं। इसको लगा लेते हैं। तो यहाँ पे ये लगा देते हैं। तो हमने यहाँ पे अच्छे से टाइट कर दिया है इसको और इसकी सोल्डिंग भी कर देते हैं। और अब हम इसको टीवी को चालू करके देखेंगे। तो इसको हम सीधा कर लेते हैं किट को और यहाँ पे
चिंगारी छूटेगी अगर ये किट चालू हो गई होगी तो यहाँ पे मैं इसका प्लग लगा देता हूँ इधर पावर बोर्ड में, यहाँ सीरीज में लगा देता हूँ। और यहाँ आप देखना तो मैंने थोड़ा इसको जूम कर दिया है ताकि आपको क्लियर दिखे। तो इसका मैं प्लग अब लगा ही देता हूँ। यहाँ मैंने लगाया प्लग और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे चिंगारी इसमें छूट रही है और सीरीज का बल्ब भी जल जा रहा है। तो इसकी EST भी हम निकाल लेते हैं और यहाँ पे हम दूसरी EST लगाएंगे। तो यहाँ पे हम EST को डिसोल्ड कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लॉक होते हैं, मैं अभी निकालूंगा तो बताऊंगा आपको। तो इनको ऐसा करके उसके साथ में ही निकाल लेना है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी निकालने में। या फिर आपके पास पंप है तो पंप से भी ये निकल जाती है। तो अभी फ़िलहाल हम सोल्डर आयरन की मदद से इसको निकाल लेते हैं, पंप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने इसको डिसोल्ड कर लिया है और यहाँ पे हम इसको निकाल लेते हैं EST को। इसके थोड़े ये लॉक हैं, इसको दबाएंगे अंदर की तरफ और EST को थोड़ा धक्का देंगे आजू बाजू में कहीं भी। तो यहाँ पे ये इस तरीके से निकल आती है दोस्तों, ये निकल गई। और ये जो लॉक हैं आप देख पा रहे होंगे, ये कंपनी की टीवी में ही आते हैं, ये लगे होते हैं साथ में, तो निकलती नहीं है EST आसानी से। तो मैं यहाँ पे ये लॉक निकाल के दिखा देता हूँ। तो ये लॉक निकालना ज़रूरी रहता है, ये इस टाइप के होते हैं। तो ये बहुत ही मुश्किल से निकलते हैं, ऐसे ही निकालना पड़ता है जैसे मैंने आपको बताया। तो कोई पिन में होते हैं जिसमें हाई वोल्टेज जाता है और बाकी नॉर्मली लगी रहती हैं, तो ब्रश से डिसोल्ड हो जाती है। तो दोस्तों इसका कैप निकालेंगे अब हम। तो इसके जो पिचट्टी है इसको डिस्चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने टीवी चालू की थी तो उसमें ये चार्ज हो गया होगा। तो यहाँ पे ये ग्राउंड पे लगा लेना है एक पिन, यहाँ पे ये इसका ग्राउंड है, यहाँ पे लगा लिया हमने एक पिन। और ये मल्टीमीटर का पिन है, तो इधर हम इसको शॉर्ट कर देंगे। तो इसमें जो भी करंट होगा वो शॉर्ट होकर ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर
ये इस तरफ धक्का देंगे तो इस तरफ का लॉक खुल जाएगा और इसको ऐसा खींच लेंगे। इस तरीके का ये लॉक होता है, दोनों तरफ ये अंदर फैल जाता है जाके, तो ये फंस जाता है। तो यहाँ पे अब हम इसके ये 2 लीड भी लगे हुए हैं EST के, ये भी निकालना है। तो इसका बेस हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लॉक होते हैं 2, ये लीड लॉक करने के लिए। तो उस लॉक को हम दबाएंगे तो ये वायर जो लीड है अब आसानी से निकल आएंगे। तो यहाँ पे एक इसका लॉक है, तो इसको पेंचकस से हम इसको प्रेस करेंगे नीचे की तरफ तो ये निकल जाता है। और इसका है तो इसका भी दबाएंगे, ये निकल गया। तो EST जो ये EST है इसको हमने निकाल लिया है और इसका नंबर मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसका नंबर है 6002K। तो यहाँ पे हम दूसरी EST लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे EST की जो फॉल्ट हुई है, यहाँ से ये भी जल गया है इसका PCB। तो मुझे लगता है जो डायोड है ये शॉर्ट ना हो गया हो, इसको भी हम चेक करेंगे। तो हम डायोड भी चेक कर लेते हैं। आप चाहें तो इसका एक पिन ओपन करके भी चेक कर सकते हैं, तो और अच्छे से चेक हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसका जो प्लस है, सॉरी इसका जो माइनस है, डायोड का माइनस पिन, उस पर मैंने प्लस लगाया और यहाँ पे माइनस लगाया प्लस की जगह। तो यहाँ पे ये कंटिन्यूटी दिखा रहा है और ये शॉर्ट होता है अगर, तो यहाँ पे 0 कंटिन्यूटी आती है और यहाँ पे रेड इंडिकेटर जलता है। और पिन को पलट के देखेंगे, इसके पॉजिटिव में पॉजिटिव लगाएंगे, नेगेटिव में नेगेटिव। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू या कोई भी रीडिंग मल्टीमीटर नहीं दे रहा है। तो इसका डायोड है जो ये बच गया है, ख़राब नहीं हो पाया। तो दोस्तों हमारे पास एक और किट है ये, तो EST हम इसमें से निकालेंगे। ये भी LG का किट है। तो इसमें EST दूसरे नंबर का लगा हुआ है और नंबर भी नहीं, इसका पर्ची जो है निकल गया है। और इससे काफ़ी बड़ी EST है ये, आप देख पा रहे होंगे। तो ये हम इसकी कंटिन्यूटी से मिला लेंगे निकालने के बाद। अगर यही कंटिन्यूटी इसमें आई इसके जैसी तो ये फिर हम लगाएंगे। और दोस्तों एक तरीका और है इसको पहचानने का, अगर नंबर नहीं है इस पर या फिर नंबर भी है और दूसरी जगह हमें यूज करना है। तो यहाँ पे आप सर्किट देख लीजिए पहले, कहाँ कहाँ कौन कौन से वोल्टेज यहाँ पे आते हैं। तो इन पे लिखा हुआ है सब कुछ। इस पे लिखा है AFC और A है ST मतलब हीटर का, और A यहाँ पे लिखा हुआ है AVL, और ये ग्राउंड है, ये 14 वोल्ट है, ये -14 वोल्ट है, ये ग्राउंड है, और ये B+ है, और ये है 195 और ये है C। तो यहाँ पर भी हम इसकी किट पर देख लेते हैं सेम वोल्टेज है या नहीं। तो यहाँ पर भी आप देख पाएंगे कि बिल्कुल एक जैसे ही वोल्टेज और एक जैसे ही करंट इसके हैं। तो यहाँ पे हम EST लगा पाएंगे, एक जैसे है बिल्कुल, कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं है। EST भले ही दूसरी लगी है। तो यहाँ पे हम ये EST निकाल लेते हैं और फिर हम ये जो किट है इसमें लगाएंगे। तो दोस्तों हमने ये EST निकाल लिया है पुरानी किट से, और ये EST है जो टीवी का है, जो हमने ख़राब हो गया था, जो जल गया था, ये वाला है। तो यहाँ पर इसकी बनावट भी अलग है, बहुत हैवी, इससे बड़ा है बहुत, लेकिन पिनें उतनी ही इसमें, लेकिन यहाँ पे एक पिन इसमें एक्स्ट्रा है, ये तो लगी हुई है इधर, ये भी है इधर, लेकिन ये पिन इसमें अलग से है। तो ये तो ग्राउंड की होती हैं। तो यहाँ पे हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, मतलब इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं कि ये एक जैसे हैं या नहीं। तो यहाँ पे हम मल्टीमीटर रख लेते हैं। सबसे पहले
हम इसकी ऊपर वाली ये 2 पिनें चेक करेंगे। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है, मल्टीमीटर कंटिन्यूटी यहाँ पे दे रहा है। और इधर देखेंगे तो इधर कंटिन्यूटी नहीं आ रही है और ना ही इस पर आ रही है। ये 2 छोड़कर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है और इस पे आ रही है और आगे वाली पिन पर भी आ रही है। अब इन 3 पिनों पर नहीं आएगी, कोई से भी पिन की कंटिन्यूटी यहाँ पे नहीं आएगी। तो इन पे आपस में ये कंटिन्यूटी दिखाएंगे, ये दिखा रहा है और ये दिखा रहा है। ये 3 पिन अलग हैं, ये कोई से पर भी कंटिन्यूटी नहीं दिखाएंगे। इसी प्रकार से हम ये चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है, इस पर भी नहीं आ रही इस पर भी नहीं आ रही है और इस पर भी नहीं आ रही है और इस पर आ रही है, इस पर आ रही है, इस पर आ रही है। इन 3 पर नहीं आएगी। ये अलग पेन है तो यहाँ पे ये अलग से चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से इसको कंटिन्यूटी करके देख के एक सी आ रही है नहीं तो आप लगा सकते हैं EST। नंबर से कोई मतलब नहीं है, अब इसका नंबर इस पे है भी नहीं। और या फिर हम किट को देख करके कंटिन्यूटी मिला सकते हैं वोल्टेज के हिसाब से। तो यहाँ पे हम थोड़ा ग्रीस वगैरह लगा देते हैं, यहाँ पे कोई नमी वगैरह बरसात में आएगी तो यहाँ पे फिर से इस पे स्पार्किंग ना हो। तो यहाँ पे मैंने ये ग्रीस लगा दिया है। तो यहाँ पे दोबारा मॉइस्चर नहीं आएगा। ये EST है बड़ी वाली, इसमें जो एक्स्ट्रा पेन है तो उसके लिए यहाँ पे एक और होल दिया गया है। तो ये होल हम खोल देते हैं तो ये आसानी से लग जाएगी। और दोस्तों इसके जितने भी लॉक थे हमने सभी निकाल दिए हैं और इसको बिना लॉक के ही हम इसमें लगाएंगे किट में। तो हम इसको लगा देते हैं किट में और फिर हम इसकी सोल्डरिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हमने ये लगा दिया और ये आसानी से फिट भी हो गई है और इसकी सोल्डरिंग अब हम कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे सोल्डरिंग कर दी है सभी। अब किट को सीधा कर लेते हैं। और ये 2 लीड हैं जो पतले वाले जो हमने बेस में से निकाले थे तो इसके बेस में ही ये लगा देते हैं। तो ये मोटा वाला वायर है तो वो हम यहाँ पे लगा देते हैं। और ये है पतला वाला वायर तो ये भी लगा देते हैं। तो ये लगाते ही यहाँ पे लॉक हो जाते हैं, ये निकलेंगे नहीं अब जब तक हम ये लॉक नहीं दबाएंगे। और यहाँ पे हम पिक्चर ट्यूब में ये बेस लगा देते हैं। और इसका जो कैप है ये हम पिक्चर टी के ऊपर लगाएंगे। तो वैसे ही जैसे मैंने बताया था कि ये बिठा लेंगे पहले और ये दूसरा बिठा लेंगे तो ये फंस जाएगा वहाँ पे। तो अभी मैंने ये लगा दिया है चेक करने के लिए। बाद में यहाँ पे एक ग्लू लगाना पड़ता है तो ग्लू लगा लेंगे बाद में। तो अभी हम टीवी को चालू करके देखेंगे। तो दोस्तों अब हम इसका प्लग पावर बोर्ड में लगा लेते हैं। सीरीज बोर्ड में ही हम लगाएंगे इसका प्लग। तो यहाँ पे हमने प्लग लगा दिया है और यहाँ पर टीवी में अब कोई चिक चिक की आवाज़ नहीं आ रही है। तो मुझे लगता है टीवी चालू हो गई होगी और इसका इंडिकेटर भी ये जल रहा है। तो टीवी को हम इस तरफ घुमाएंगे तो किट को हम लगा देते हैं टीवी में। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं टीवी चालू हो चुकी है और इसमें पिक्चर भी मतलब जो पर्दा है ब्लू पर्दा वो अच्छे से आ रहा है।
मैं ऑडियो वीडियो लगा कर भी यहाँ पे चेक करके दिखा दूंगा। तो मैं यहाँ पे ऑडियो वीडियो कर देता हूँ इसको। तो ये भी मोड लग गया है। अब मैं इसमें ऑडियो वीडियो पिन लगा के चेक करा के दिखाता हूँ। और आप यहाँ देख पाएंगे कि हमने इसमें ऑडियो वीडियो केबल लगा दी है। तो इसमें अच्छे से आ रहा है पिक्चर। तो इसका मैं वॉल्यूम बढ़ा के भी दिखा देता हूँ। ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ। तो टीवी ओके हो चुकी है, लेकिन इसमें आप सोच रहे होंगे कि लाइनें ऐसी आ रही हैं। तो ये लाइनें जो कैमरे होते हैं CRT टीवियाँ उसमें अच्छे से रिकॉर्ड नहीं होती हैं। लाइन दिखाई देती है लेकिन ये रियल में अच्छे से रिपेयर हो चुकी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन गोल पर टैप करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।